नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। नाज़रीन नाज़रात सामीन सामियात, आज का हमारा मौजू एक फ़िक़ी मसला के मुताल्लिक़ है और वो जदीद फ़िक़ी मसला है और वो आम हमारे मुल्क अज़ीज़ में ही नहीं बल्कि हर मुल्क में पेश आता है। वो है ट्रैफिक के हादसात। एक्सीडेंट हो जाता है। अब इस सूरत में वो ज़ामिन कौन बनता है, ड्राइवर बनेगा या कौन बनेगा? तो इस सूरत में आपको ये तो पहले आप जानती हैं कि ये जदीद दौर है और हमारे अकाबिर का जो दौर था वो कदीम था। उनके दौर में चौपाए छकड़े कश्तियाँ बस यही चीज़ थी। अब जदीद टेक्नोलॉजी की तो आलात कसीर तादाद में वाफिर मिकदार में आ चुके हैं। तो अब हम इस मसले का हल कैसे करेंगे? तो ज़ाहिर बात है कि अगरचे दौर बदला है लेकिन कुरान व हदीस, इजमाए उम्मत और क़ियास, ये चार उसूल हमारे पास उसूल अरबा मौजूद हैं जिनसे हम जो है मसले का इस्तेमाल करेंगे, मसले को निकालेंगे। सबसे पहली बात तो हम कुरान मजीद से देखते हैं, कोई गाड़ी से टकरा जाती है, आपस में हादसात होते हैं। अब इनका उसमें जो सवारियां हलाक हुई, उसमें जो नुकसानात हुए, अब उनका ज़ामिन कौन बनेगा? तो हम सबसे पहले कुरान मजीद में देखते हैं इस मसले का हल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इज़ यहकुमान फिल हर्से इज़ नफशत फ़ीहि गनमुल कौम व कुन्ना लिहुक्मिहिम शाहिदीन फ़फ़हमनाहा सुलैमान। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलैमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक वाक़या पेश आया। इमाम कुर्तबी ने अल-जामे लिअहकामिल कुरान के अंदर इसको ज़िक्र फरमाया। वो वाक़या ये था कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माना अक़दस में रात के वक्त एक अंगूर की जो बेल थी उस पर जो है वो जानवर पड़े, मवेशी, और रातों रात उन्होंने उसको जो है वो तबाह कर दिया। अब सुबह हुई तो मसला जो है वो मसले के हल के लिए जो है वो लोग आए। तो हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम बड़े थे और सुलेमान अलैहिस्सलाम कम सिन उम्र थे। तफसीर नूरुल इरफान के मुताबिक तकरीबन 11 साल उनकी उम्र थी। अब मसला पूछा गया जी कि चरवाहा तो रात को था नहीं और बकरियों ने जो है वो अंगूर की बेल को तबाह कर दिया, ख़राब कर दिया। अब इसका हल क्या है? तो एक हल इसका हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो है पेश किया, फिर उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पेश किया। कुरान ने फिर फ़फ़हमना सुलेमान कह के जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो एक इशारा था, फतवा था, उसकी तरफ इशारा कर दिया। हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम जलीलुल क़द्र पैगम्बर हैं। आपने फरमाया कि ऐसा कर दिया जाए कि ये जो नुकसान हुआ है, बकरियों ने जो नुकसान किया है इस बेल का, अंगूर की बेल का, अब ये बकरियां जो इस अंगूर की बेल का मालिक है उसके हवाले कर दिया जाए, क्योंकि जो जितनी इसकी कीमत बनती थी अंगूर की बेल की, इसके करीब तरीन जो है कीमत इन बकरियों की है। आपने ये फैसला जो है अल्लाह के जलील क़द्र पैगम्बर दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब वो चलने लगे इस मुकदमा के बाद, तो आपने फरमाया कि भाई इससे भी बेहतर एक फ़ैसला जो है वो हो सकता है। तो उन्होंने फिर कसम खा के दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, ए सुलेमान आप मुझे बताइए वो क्या फ़ैसला हो सकता है? हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर आगे से कहा वो ये हो सकता है कि ये जो बकरियां हैं इनको आरियतन, अंगूर की बेल का जो मालिक है उसके पास रखा दिया जाए और अंगूर की बेल की काश्त दोबारा इन बकरियों का मालिक करे और फिर यहाँ तक नौबत जब पहुँच जाए काटने तक, तो अब वो बकरियाँ जो है इनको वापस कर दे जो अंगूर की बेल का मालिक है, और इस दरमियान दूध वगैरह वो इस्तेमाल करता रहा, उसका कोई मामला नहीं है, वो वापस कर दे और अब यूँ जो है वो फैसला हो। तो इसी की तरफ अल्लाह ने इशारा फरमाया कि फ़फ़हमना सुलेमान अलैहिस्सलाम को हमने बहुत समझ दी, तो यूँ फैसला हुआ। अब देखें कुरान के इस फैसले से हमें जदीद मसले का हल निकलता है। इसका मतलब यह है कि ज़ामिन तलाश किया जा रहा है कि इसका सबब कौन, इसका मतलब है कि सबब बन रहा है, ज़ामिन कौन बन रहा है, जिम्मेदारी किस पर, उसको तलाश किया गया। तो दोनों पैगम्बरों ने अपने इज्तिहादी राय जो है वो पेश की। दूसरी बात, आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला दरर वला दिरार, ना तुम किसी को नुकसान दो ना तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए। इससे इशारतन मिला कि तुम अगर किसी को नुकसान पहुंचाओगे इसके जामिन जो है तुम खुद ठहरोगे। और इसी तरीके से हज़रत साद बिन हिराम बिन महीसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो है वो रावी हैं, वो फरमाते हैं कि हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो है वो क्या कहते हैं, ऊँटनी ने किसी का जो है बाग वो रातों रात जो है वो ख़राब कर दिया जी, यानी नुकसान उनका कर दिया गया। तो फिर इसका जामिन भी
उस ऊँटनी के मालिक को ठहराया गया। तो इससे भी साबित हुआ कि जो मालिक होगा वही उसको ही जामिन बनाया जाएगा। अब मसला है हमारा जो जिसमें हमें इश्तिगाल है, जो हमारा मसला चल रहा है ट्रैफिक हादसात में। देखें कई तकरीबन 2-3 सूरतें हैं और सऊदीया के जो मुफ्तियान निज़ाम हैं अल-लुजनतुल दाइमा लिल बहूस इल्मियत वल इफ्ता के अंदर जो कुछ उन्होंने फतावाजात जो है वो फतवा बयान किया है वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। कायदा ये है कि जो बंदा जामिन ठहरेगा जी उसी के ऊपर सारी जो है वो चट्टी आएगी। देखें अगर ड्राइवर जो है वो गाड़ी चला रहा है, अब गाड़ी का स्टीयरिंग और सारा कुछ उसके कब्जे में है। एक है जानवर का मसला, एक है ड्राइवर का मसला। जानवर का मसला और है और ड्राइवर का मसला और है। ड्राइवर की कंट्रोल में है सारी गाड़ी, लिहाजा अब अगर उससे कोई नुकसान होता है तो इसका जामिन इस सूरत में, ये पहली सूरत है, वो ड्राइवर बनेगा और सब चट्टी जमानत इसको देनी पड़ेगी जो कुछ भी नुकसान हुआ, 1 का 2 का सब का जी। और दूसरी सूरत यह है कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, वो ड्राइविंग कर रहा है, वो अपनी साइड पर जो है वो बिल्कुल सही जो है वो क्या कहते हैं कि जा रहा है। तो इस सूरत में 2 सूरतें हैं, एक है सही नहीं जा रहा, सही नहीं जाने का मतलब ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो इस सूरत में क्या होगा, जब ट्रैफिक कवानीन की उसने खिलाफ वर्जी की, कोई हादसा ट्रैफिक का पेश आया, तो इस सूरत में भी वो जामिन होगा क्योंकि वो मुताद्दी है और ज़ाब्ता ये होता है कि मुताद्दी जो है वो जामिन बनता है, लिहाजा इसके ऊपर इस सूरत में भी। और तीसरी सूरत जो है वो ये है कि एक बंदा कानून के मुताबिक यानी कवानीन ट्रैफिक के मुताबिक वो चल रहा है और वो अपनी लकीर पर साइड पर बिल्कुल सही जा रहा है और इसके बावजूद दरमियान में अचानक किसी बंदे फुटपाथ से गाड़ी निकल आई और वो टकरा गई जी। अब इस सूरत में ज्यादा अल-लुजनतुद दाइमा लिल बहूस इल्मियत वल इफ्ता के मुफ्तियान निज़ाम ने कहा इस सूरत में ये जो है ना ड्राइवर वो जामिन नहीं बनेगा, इस पर चट्टी नहीं होगी। क्यों? ये अपने कानून ट्रैफिक के मुताबिक जा रहा है, अपनी साइड और सिमत और अपने रुख को मुतय्यन करके जा रहा है। अब अचानक जो हादसा हुआ गोया कि वो समाविया हादसा हो गया या समाविया हादसे के क्या मकाम हो गया, लिहाजा इस सूरत में ये ड्राइवर जो है बरी ज़िम्मा होगा। अल्लाह करीम देखे ना कि यही असल चीज़ है। एक और हदीस में भी है, हुजूर ने फरमाया कि जिस बंदे ने जानवर वो बाजार के अंदर जो है वो खड़ा कर दिया, ऊँटनी को खड़ा कर दिया जी, इस किस्म का मामला, अब उससे मतलब किसी को नुकसान पहुंचा तो खड़ा करने वाला जामिन होगा। तो खुलासा ये निकला कि हमने 3 सूरतों को रखा है। एक सूरत यह है कि वो खुद गाड़ी उसके कंट्रोल में है और उससे हादसा हुआ है, इसका जामिन वो ड्राइवर है। और दूसरी सूरत यह है कि वो कानून की ट्रैफिक के कानून की खिलाफ वर्जी करता है, वो मुतअद्दी है, इस सूरत में चट्टी उस पर है। और तीसरी सूरत में यह है कि कानून ट्रैफिक के मुताबिक वो बिल्कुल सही जा रहा है, कोई गाड़ी पीछे से टकरा गई या फुटपाथ के दरमियान से टकरा गई या अचानक उसने यू टर्न लिया, कोई आगे से मामला हो गया, तो इन सब सूरतों में ड्राइवर ये तीसरी सूरत में ड्राइवर जो है वो जामिन नहीं होगा। अल्लाह करीम हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक असर हाजिर के मसाइल निकाल कर कौम तक सही जो है पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना।